खौफनाक रात। गांव के एक पुराने घर में, जहां कोई भी रात में जाने की हिम्मत नहीं करता था, एक युवक अर्जुन ने रात बिताने का निर्णय लिया। उसने सुना था कि उस घर में भूत प्रेत रहते हैं, लेकिन उसे डराने वाली कहानियों पर विश्वास नहीं था। रात होते ही अर्जुन घर के अंदर गया। दीवारों पर पुराने चित्र थे जिनकी आंखें जैसे उसे घूर रही थीं। उसने एक कमरे में जलती हुई एक मोमबत्ती देखी और उसके पास जाकर बैठ गया। अचानक बाहर से एक ठंडी हवा आई और मोमबत्ती बुझ गई। अर्जुन ने अंधेरे में अपनी टॉर्च का सहारा लिया। तभी उसे एक फुसफुसाहट सुनाई दी, यहां मत रुको। वह चौंका, लेकिन उसे लगा कि शायद यह उसकी कल्पना है। उसने हिम्मत जुटाई और कमरे की खोजबीन करने लगा। जैसे ही वह दूसरे कमरे में गया, उसे वहां एक पुराना दर्पण मिला। जब उसने दर्पण में देखा तो उसने पीछे एक धुंधली आकृति देखी। अर्जुन ने पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने फिर से दर्पण में देखा और उस आकृति ने अब उसकी ओर देखा। वह एक महिला थी। उसके चेहरे पर गुस्सा और दुख था। तुम यहां क्यों आए? उसने कहा। अर्जुन डर के मारे हिल गया, लेकिन उसने जवाब दिया, मैं डरता नहीं। महिला ने कहा, यहां से निकलो, तुम मेरे जैसे बनना नहीं चाहते। तभी दीवारों पर खून के धब्बे दिखाई देने लगे। अर्जुन ने समझा कि उसे तुरंत वहां से भागना चाहिए। वह दौड़कर बाहर निकला, लेकिन दरवाजे ने अपने आप बंद हो गया। वह चिल्लाया, कृपया मुझे जाने दो, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अचानक वह फिर से उस धुंधली आकृति के सामने था। तुम मेरी तरह अकेले हो जाओगे, उसने कहा। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और एक ताबीज निकाला जो उसके दादा ने उसे दिया था। मैं तुम्हें नहीं डरने दूंगा, उसने चिल्लाते हुए ताबीज को उठाया। वह ताबीज एक चमक के साथ रोशनी फैलाने लगा। महिला की चीख सुनाई दी और वह धीरे धीरे धुंध में खो गई। दरवाजा फिर से खुल गया और अर्जुन भागकर बाहर निकल गया। वह सुबह तक नहीं रुका। जब वह गांव पहुंचा तो सभी लोग उसे घूर रहे थे। उसने अपना अनुभव साझा किया, लेकिन कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं कर रहा था। उस दिन के बाद से अर्जुन ने कभी भी उस खौफनाक घर का नाम नहीं लिया, लेकिन उस रात का खौफ हमेशा उसके मन में रहा।